डियर स्टूडेंट्स, पंजाब के तमाम बोर्ड्स ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट अनाउंस होने के साथ ही स्पेशल एग्ज़ाम्स का ऑफिशियल शेड्यूल अनाउंस कर दिया गया। ये एग्ज़ाम्स 10 अक्टूबर से स्टार्ट होंगे और 24 अक्टूबर तक चलेंगे। कल सुबह बोर्ड की वेबसाइट पे स्पेशल एग्ज़ाम्स की एक टेंटेटिव डेट शीट भी अपलोड की गई थी। ऑलमोस्ट तमाम बोर्ड्स की वेबसाइट से स्पेशल एग्ज़ाम के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने का सिलसिला स्टार्ट हो चुका है। प्राइवेट कैंडिडेट्स वेबसाइट से ऑनलाइन, जबकि रेगुलर कैंडिडेट्स अपने कॉलेज की तरफ से अप्लाई करेंगे और स्पेशल एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 30 सितंबर है। स्पेशल एग्ज़ाम्स की पॉलिसीज़ को लेकर स्टूडेंट्स में इस वक्त खासी कन्फ्यूजन पाई जा रही है और बोर्ड की तरफ से किसी किस्म का ऑफिशियल नोटिफिकेशन या डिटेल्ड पॉलिसीज़ जारी ना होने की वजह से बहुत से सवालात पैदा हो गए हैं कि क्या सेकेंड ईयर के कंप्लीट पेपर देने होंगे, क्या प्रीवियस रिजल्ट कैंसिल कर दिया जाएगा, जो स्टूडेंट स्पेशल एग्ज़ाम नहीं देना चाहते वो क्या करें और स्पेशल एग्ज़ाम के मार्क्स की कैलकुलेशन किस तरह से होगी। अपने तमाम सोर्सेज से अब तक की हर मुमकिन इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद इस वीडियो में आपके साथ तमाम तर तफसीलात शेयर करने लगे हैं। स्टूडेंट्स की टोटल 11 कैटेगरीज बनती हैं, जिनमें ऐसे स्टूडेंट जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं और उनकी फ़र्स्ट ईयर क्लियर थी, ऐसे स्टूडेंट जिनकी फ़र्स्ट ईयर में सप्लियाँ थीं या किसी एक सब्जेक्ट में एब्सेंट थे या अपना रिज़ल्ट कैंसिल कराया था, कॉम्पोजिट एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स, एड मैथ वाले स्टूडेंट्स और इम्प्रूवर्स जो चाहे तो कंप्लीट एफएससी इम्प्रूव कर रहे थे या कोई एक पार्ट या कुछ सब्जेक्ट्स। इस वीडियो में इन 11 कैटेगरीज के स्पेशल एग्जाम्स के हवाले से वन बाय वन कंप्लीट डिटेल बताएंगे। सबसे पहले ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी फर्स्ट ईयर क्लियर थी और किसी एक सब्जेक्ट में भी सप्ली नहीं थी और इनका 3% ग्रेस मार्क्स के साथ रिजल्ट आ चुका है। अगर ये स्टूडेंट्स अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो ये स्पेशल एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे केस में इन्हें कंप्लीट सेकेंड ईयर के पेपर देने होंगे और ये अपनी मर्जी से सब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं कर सकते। इनका कंप्लीट रिजल्ट कैंसिल होगा और स्पेशल एग्जाम में सेकेंड ईयर में जितने मार्क्स आएंगे उन्हें डबल कर दिया जाएगा। और याद रहे कि स्पेशल एग्जाम के रिजल्ट में स्टूडेंट्स को 3% ग्रेस मार्क्स बिल्कुल नहीं मिलेंगे। इसके बाद वो स्टूडेंट्स जिनकी फर्स्ट ईयर में 1 या 2 सप्लियाँ थीं, इन्हें एवरेज मार्क्स देकर पास कर दिया गया है और मार्क्स डबल करके साथ 3% ग्रेस मार्क्स भी शामिल किए गए हैं। अगर इस कैटेगरी में से कोई भी स्टूडेंट अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है तो ये भी अप्लाई कर सकते हैं। इनका भी कंप्लीट रिजल्ट कैंसिल किया जाएगा। इन्हें सेकेंड ईयर के तमाम सब्जेक्ट्स के स्पेशल एग्जाम देने होंगे और जितने मार्क्स आएंगे उन्हें डबल कर दिया जाएगा। इसके बाद वो स्टूडेंट जिनकी फर्स्ट ईयर में 3 या इससे ज़्यादा सप्लियाँ थीं तो इनका रिजल्ट शो नहीं किया गया। ये बात कंफर्म है कि इन्हें स्पेशल एग्जाम में लाजमी अपीयर होना होगा। ये स्टूडेंट्स भी कंप्लीट सेकेंड ईयर के पेपर देंगे। बेशक इनकी सप्लियाँ 3 या 4 सब्जेक्ट्स में ही क्यों ना हो, लेकिन कंप्लीट रिजल्ट कैंसिल किया गया है और इन्हें सेकेंड ईयर के तमाम सब्जेक्ट्स के स्पेशल एग्जाम देने होंगे। ऐसे स्टूडेंट्स को अप्लाई करने के लिए कोई फॉर्म वगैरह सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है और बोर्ड की तरफ से खुद ही इनकी रोल नंबर स्लिप जारी कर दी जाएगी। इसके बाद ऐसे स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर में किसी एक सब्जेक्ट में एब्सेंट थे या जिन्होंने अपने सब्जेक्ट्स का रिजल्ट कैंसिल करवाया था तो उन्हें भी स्पेशल एग्ज़ाम देना होगा। इनका रिजल्ट शो नहीं किया गया है और इन्हें बगैर अप्लाई किए रोल नंबर स्लिप मिल जाएगी। इन स्टूडेंट्स के बारे में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन थी कि क्या ये सिर्फ उसी सब्जेक्ट का पेपर देंगे जिसमें एब्सेंट थे या रिज़ल्ट कैंसिल करवाया था, या ये भी तमाम सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम देंगे। तो अब ये बात कंफर्म हो चुकी है कि ऐसे स्टूडेंट्स का भी कंप्लीट रिज़ल्ट कैंसिल कर दिया गया है और ये कंप्लीट सेकेंड ईयर के तमाम सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम देंगे और इसी हिसाब से इनका रिज़ल्ट बनेगा। इसके बाद कॉम्पोजिट स्टूडेंट्स, इन्हें स्पेशल एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनके रिज़ल्ट में स्पेशल एग्ज़ाम्स में अपीयर होना शो हो रहा है। ये स्टूडेंट सिर्फ सेकेंड ईयर के तमाम सब्जेक्ट्स का स्पेशल एग्ज़ाम देंगे और जितने मार्क्स आएंगे उतने ही फर्स्ट ईयर में लगा दिए जाएंगे। एड मैथ वाले स्टूडेंट्स का सिर्फ मैथमेटिक्स का सेकेंड ईयर का पेपर होगा और इन्हें भी स्पेशल एग्ज़ाम में अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे स्टूडेंट जो कंप्लीट फर्स्ट ईयर या कंप्लीट सेकेंड ईयर इंप्रूव कर रहे थे तो इन्हें फार्मूले के मुताबिक दूसरे पार्ट के बराबर और साथ में 3% ग्रेस मार्क्स देकर रिजल्ट बना दिया गया है। अगर ये अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं तो स्पेशल एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनका कंप्लीट रिजल्ट कैंसिल कर दिया जाएगा और ये सेकेंड ईयर के तमाम सब्जेक्ट्स के स्पेशल एग्जाम देंगे।
ऐसे स्टूडेंट जो कंप्लीट इंटरमीडिएट पार्ट 1 और पार्ट 2 इम्प्रूव कर रहे थे, इनका रिजल्ट भी शो नहीं किया गया है और इन्हें लाजमी स्पेशल एग्जाम में अपीयर होना होगा। इनके सिर्फ सेकेंड ईयर के स्पेशल एग्जाम होंगे और जितने मार्क्स आएंगे उतने ही फर्स्ट ईयर में लग जाएंगे। और लास्ट पे ऐसे स्टूडेंट जो कुछ सब्जेक्ट्स इंप्रूव कर रहे थे, तो अगर ये स्टूडेंट अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है तो इन्हें स्पेशल एग्जाम के लिए अप्लाई करना होगा। अगर ये अप्लाई कर देते हैं तो इन्हें उन तमाम सब्जेक्ट्स के स्पेशल एग्जाम देने होंगे जिनमें इंप्रूवमेंट के लिए दाखिला भिजवाया गया था। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश इंप्रूव कर रहा था और वो अगर स्पेशल एग्जाम के लिए अप्लाई करता है तो उसे इन तीनों सब्जेक्ट्स का सेकेंड ईयर का स्पेशल एग्जाम देना होगा और इसमें से कोई एक भी सब्जेक्ट कम या ज़्यादा नहीं हो सकता। यानी ऐसा पॉसिबल नहीं कि आप ये कहें कि 3 में से 2 सब्जेक्ट्स के मार्क्स अच्छे हो गए हैं लेकिन एक के अच्छे नहीं हैं तो उसके स्पेशल एग्जाम देकर इम्प्रूव कर लेते हैं। तो ऐसी कोई चॉइस नहीं दी गई है। जितने सब्जेक्ट्स में इम्प्रूवमेंट का दाखिला आपने पहले भेजा था उतने ही सब्जेक्ट का स्पेशल एग्जाम आपको अब देना होगा। तो ये हैं वो 11 कैटेगरीज और इनके स्पेशल एग्जाम के रूल्स। स्पेशल एग्जाम्स में सिलेबस में कोई कमी नहीं की गई है। सेकेंड ईयर का कंप्लीट सिलेबस शामिल होगा। स्पेशल एग्जाम के पेपर पैटर्न के बारे में अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जिनके 22 सितंबर को रिजल्ट अनाउंस होने के बाद मार्क्स शो नहीं किए गए और इन्हें स्पेशल एग्जाम में अपीयर होने का कहा जा रहा है, तो ऐसे स्टूडेंट्स को स्पेशल एग्जाम में अपीयर होने के लिए कोई फॉर्म वगैरह सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है और इन्हें बोर्ड की तरफ से रोल नंबर स्लिप जारी कर दी जाएगी। जबकि वो तमाम स्टूडेंट जो चाहे फ्रेश हैं या इम्प्रूवर्स, अगर अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है तो उन्हें स्पेशल एग्जाम में अपीयर होने के लिए अप्लाई करना होगा प्राइवेट कैंडिडेट्स बोर्ड की वेबसाइट से, जबकि रेगुलर स्टूडेंट्स अपने कॉलेज के थ्रू अप्लाई करेंगे। जो स्टूडेंट्स कुछ सब्जेक्ट्स इंप्रूव कर रहे थे वो सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट्स का स्पेशल एग्जाम देंगे, जबकि बाकी तमाम कैटेगरीज के स्टूडेंट्स कंप्लीट सेकेंड ईयर का स्पेशल एग्जाम देंगे। ऐसे स्टूडेंट जो इस साल स्पेशल एग्जाम में अपीयर नहीं होना चाहते तो वो नेक्स्ट ईयर 2021 में एग्जाम दे सकते हैं। और ऐसे रेगुलर या इम्प्रूवर स्टूडेंट जो इस साल स्पेशल एग्जाम के साथ इम्प्रूवमेंट नहीं करना चाहते तो वो भी 2021 में अपने मार्क्स इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन ऐसे तमाम स्टूडेंट जो स्पेशल एग्जाम में अपीयर हो जाते हैं तो वो इसके बाद दोबारा अपनी एफएस इम्प्रूव नहीं कर सकते। यानी एफएस इम्प्रूव करने का जो एक चांस स्टूडेंट्स के पास होता है वो स्पेशल एग्जाम की सूरत में अवेल हो जाएगा। स्पेशल एग्जाम के हवाले से किसी किस्म की फर्दर अपडेट आने पर आपको नेक्स्ट वीडियोस में गाइड कर दिया जाएगा। पूरे पाकिस्तान में किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट के एडमिशन ओपन हो, कोई यूनिवर्सिटी अपनी मेरिट लिस्ट अपलोड करे, किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने की डेडलाइन एक्सटेंड हो, कोई स्कॉलरशिप अनाउंस हो, पाकिस्तान आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के ज्वाइनिंग प्रोग्राम, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, बोर्ड एग्जाम्स और रिजल्ट्स, गर्ल्स के एजुकेशन से रिलेटेड हर तरह की न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। पाकिस्तान का पहला प्रोफेशनल व्हाट्सएप ग्रुप जहां आपको मिलेगी क्वालिटी इन्फॉर्मेशन। रोजाना 6 घंटे की मेहनत के बाद 150 से ज़्यादा वेबसाइट्स और दीगर ज़राए से हासिल होने वाली इन्फॉर्मेशन हासिल करें सिर्फ 300 रुपये में पूरे साल के लिए। ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पे दिए गए तरीके को फॉलो करें।